धरने पे बैठे हैं, हमारी दुकानें बंद है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमारे खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ उपखंड को बीकानेर जिले में यथावत रखा जाए, यही हमारी मांग है। 12 दिनों से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। पूरा बाजार बिल्कुल बंद है और सभी व्यापारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसको सरकार पे अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जिससे हम और उग्र करेंगे इसको आंदोलन को। और मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान सरकार के द्वारा खाजूवाड़ा उपखंड और छत्तरगढ़ उपखंड को नवसर्जित जिला जो अनूपगढ़ है उसमें मिलाया गया है। हमारे साथ भी ये अत्याचार किया है। पब्लिक यहाँ की ये अत्याचार कतई सहने को तैयार नहीं है और सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मैं बाजार एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ बैठा हूँ और लगातार अनूपगढ़ जिले में जाने के विरोध में खाजूवाड़ा का बाजार 12 दिन से बंद है और यहाँ धरने पर बैठे हैं। और 12 दिन होने सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए इसके विरोध में खाजूवाड़ा के जितने भी यूनियन संगठन हैं उनके पदाधिकारियों ने आज ये अपने बाल का त्याग किया और मुंडन करवाया है। लेकिन अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो 2 दिन बाद बाजार का प्रत्येक व्यक्ति ये मुंडन करके अपना बालों का त्याग करके सरकार को भेजेगी। ये आक्रोश तो पिछले 11 दिन से आप देख रहे हैं और सरकार भी देख रही है, पर फिर भी सरकार नींद में सोई हुई है। तो हमारा अनुरोध सरकार से यही है कि मतलब हमारे जो धरने पर बैठे हैं व्यापारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, सभी इनका आप मतलब इम्तिहान मत ले, जल्दी से जल्दी जाग जाओ, वरना बीकानेर सभा की 7 सीटें आपको सुनने पर जाएगी। यही मांग है कि जल्दी से जल्दी जाग जाएंगे। ठीक है, ये मंत्री साहब कभी आश्वासन देते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, अगर करना है तो कर दें, वरना मंत्री साहब भी बाद में पछताएंगे। ऐसे मतलब झूठे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जिस दिन यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा उसी दिन ये धरना उठेगा। और धरने वालों का ये प्रण है कि ये आप ये सोच रही है सरकार कि ये धरने वाले मतलब मायूस हो जाएंगे या खिंड जाएंगे। एक एक दिन जैसे जैसे लेट करेगी वैसे वैसे धरने के अंदर नया जोश आएगा और लोग एकदम जी जान से त्यागने के मतलब मूड में है और सरकार को झुकना पड़ेगा। झुकेगी तो अच्छा रहेगा, वरना सरकार बाद में पछताएगी। हमने पिछले 12 दिन से अहिंसक रूप से गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को जन भावना की हमारी सरकार कदर करे, इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ को अनूपगढ़ में शामिल किया है बिना जन भावना कदर किए। जब हम 6 महीने से लगे हुए हैं कि हमें अनूपगढ़ में नहीं जाना, तो कदर नहीं की। उस विरोध स्वरूप जनता जो जनमानस सहयोग सड़कों पर आ गया और आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में। और आप कल्पना करेंगे 36 कौम के लोगों ने आज यहाँ 12वें दिन पर मुंडन करवाया है। और मुंडन भी इस बात पे विरोध जताया है कि 12 दिन से हम बैठे हुए हैं, सरकार कहीं गंभीर नहीं है। किसी प्रकार का हमारे पास आज 12वें दिन तक कोई भी आश्वासन पर इस प्रकार का नहीं आया कि सरकार हमारे प्रति गंभीर है। केवल मंत्री महोदय ने ये एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम लगे हुए हैं और यथावत रखेंगे, लेकिन ये बात को भी आज 3रा दिन हो गया। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री हैं, सीएम, उनकी बात वो तो रात को ही बात कर सकते हैं, इतना उनके, लेकिन कहा जा रहा है कि समय नहीं मिला। फिर वो उनकी बातें हैं। हम तो तभी मानेंगे जब हमारे पास एक लेटर आएगा, गजट नोटिफिकेशन आएगा कि आपको यथावत रख दिया है खाजूवाड़ा छत्तरगढ़ को बीकानेर में। दूसरा 12वें दिन आज आप देख रहे हैं 28 वयोवृद्ध लोग हैं, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं और जबरन बैठे हैं। समिति का आग्रह नहीं है, जबरन बैठे कि हम तो बैठेंगे। और आज 60 से ऊपर लोगों ने, वो भी पदाधिकारीगण, सारे पदाधिकारी किसी किसी समिति के पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने अपना मुंडन करवा के और अपने बालों को राज्यपाल महोदय को, सीएम साहब को भेजा है विरोध स्वरूप कि ये हमारी जो शान है हम आपके भेज रहे हैं, हमारी कदर करें इन बालों की आप, और हमें वापस अनूपगढ़ हटा करके बीकानेर में यथावत रखें। इस बात को लेकर के हम पिछले 12 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से लगे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से भी। और कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ आना होगा, जन भावनाओं की कदर करनी होगी, इसी आस में बैठे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमें डूंगरगढ़, बीकानेर प्रॉपर, नोखा, कोलायत, जो हमारा बीकानेर संभाग के बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां से लोगों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हम भी आपके समर्थन में उतरना चाहते हैं, आप हमें बताइए। लेकिन हम ये उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हम 12 दिन से हमारा यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी है, तो हम नहीं चाहते किसी अन्य को व्यवस्थाएं हो, लेकिन सरकार नहीं मानेगी। आप देखना इस पूरे संभाग में खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ के पक्ष में कितनी मंडियां, कितने शहर सड़कों पर आएंगे, ये आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और अगर सरकार ने बात मान ली और जितने जल्दी इस पर मांगों पर विचार कर लिया, तो आगे आने वाला जो भी उग्र आंदोलन उसको रोका जा सकता है।
मल्ला जी, कल हमारे बुजुर्ग 11 लोग अनशन पर बैठे थे। आज उन 11 में से बढ़ के आज 33 लोग हो गए हैं और लगभग 60 प्लस हमने आज मुंडन करवाए हैं। और इस सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से हमें अनूपगढ़ में डाल दिया है। तो लोकतांत्रिक तरीका मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर आप थोड़ा विचार करें कि हमारे यहाँ के जो विधायक है, जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को कहा था कि भाई खाजवाड़ा और छत्तरगढ़ को अनूपगढ़ में ना दें और बीकानेर में रखा जाए यथावत। ये मंत्री जी ने अभी उनका बयान है। और हमारे यहाँ स्थानीय जो प्रधान है, उन्होंने भी कहा कि हमने जो लिखित दिया है सरकार को, वो भी हमने ये दिया कि भाई खाजवाड़ा को यथावत बीकानेर में रखें और अनूपगढ़ में ना डालें। ये प्रधान का बयान है। इसके बाद में जितने भी सरपंच हैं, उन्होंने सबने ये कहा कि भाई हमारा बयान या सरकार को हमने यही कहा भाई खाजवाड़ा को यथावत रखें और अनूपगढ़ में ना डालें। और जनता का भी यही आक्रोश है कि भाई खाजवाड़ा को बीकानेर में रखें, अनूपगढ़ में ना डालें। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, भी आपको किसने कहा कि आप खाजवाड़ा को, या खाजवाड़ा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, छत्तरगढ़ विधान उपखंड क्षेत्र है हमारा, इसको अनूपगढ़ में क्यों डाला है? किसने कहा? कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है, हमारे जो मंत्री महोदय, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हमने कहा था भी खाजवाड़ा को अनूपगढ़ में नहीं डालना है, बीकानेर में रखना है। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने हमें डाल दिया है। और हमारे यहाँ समाज के अंदर कुछ लोगों के बीच में आपसी वैमनता भी पैदा हो रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि किसी भी तरह का इस तरह का कार्य न करें और हमें खाजवाड़ा को यथावत रखें, और हम सब की यही मांग है। धन्यवाद। ये खाजवाड़ा में जन सैलाब उबड़ा हुआ है, इसमें भारी आक्रोश है कि सरकार से ये धरना स्थल से एक शिष्टमंडल जाके हमारे मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया गया कि खाजवाड़े के आवाम की भावनाओं को इस राज्य में कुचला जा रहा है। इसलिए उस मांग के उनको रखा गया है कि भी हमारे बीकानेर में हमें यथावत रखा जाए। तब ये आज 12वां दिन चल रहा है और उस पीड़ा को रखने के पश्चात भी अभी तक हमारा निर्णय कोई पक्ष में नहीं आया जनता के हित में। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है। उसी वजह से आज लोग भूख हड़ताल पे भी 31 आदमी बैठे हैं और निवेदन किया गया भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तो सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन 31 आदमियों को ही बैठाया गया है। और उसी दौरान लोगों ने मुंडन के लिए ये निर्णय किया है। इनका इतना भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है कि सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही है। इसलिए इसी गुस्से में जो लोगों ने मुंडन करने का भी निर्णय किया है, और सरकार हमारी बात को सुने और जल्द फैसला हमारे जनहित में, हमारे बीकानेर में यथावत रखने का निर्णय लें। हम सबका कहना है, हम सबका कहना है, हम सबका कहना है, नारा, हम सबका एक ही नारा, हम सबका कहना है, हम सबका कहना है, किसान एकता, हम सबकी एकता।